उर्दू मीडियम बराए जमात दहुम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक 3 दायरा मशक नंबर 3.5 सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5। अजीज़ तलबा, ये तमाम जो सवाल आप सामने पेश किए जा रहे हैं ये रहबर ई-टेक मुंबई की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। तलबा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, शक्ल में नुक्ता क्यू तमासी नुक्ता है, पी क्यू 12 है, पी आर 8 है, आर एस और पी एस पूछा गया है। तो देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू एक ममास है, पी आर एस ये एक काते है, पी क्यू ममास है जो बैरूनी तौर पर दायरे को नुक्ता क्यू पे मस करता है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। जैसे आपको दिया गया है पी क्यू बराबर 12, आपको दिया गया है पी आर बराबर 8, तो हम यहाँ ज़ाब्ता लगाएंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर इंटू पी एस। अब ये क्या है, देखिए हम यहाँ बताएंगे इसको, ये ममास काते मसला है। चूँकि पी क्यू जो है ये एक ममास है और पी एस जो है वो एक काते है जो दायरे को नुक्ता आर पर और नुक्ता एस पर कता कर रहा है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब भी एक दायरे को कोई काते कता करता है और एक ममास हो तो इस तरीके से ममास का मुरब्बा उस काते का बैरूनी हिस्सा इंटू पूरा हिस्सा ममास काते मसला कहलाता है। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर इंटू पी एस। अब चूंकि हमारे पास पी क्यू और पी आर की कीमत है, हम वहाँ पे इसकी कीमत रख देंगे, पी क्यू बराबर 12 और पी आर की कीमत 8। तो 12 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा 144 और 8 इसी तरह रहेगा। चूँकि 8 और पी एस के दरमियान में ज़र्ब है तो ये ज़र्ब वहाँ जाकर यानी बराबर के दूसरी तरफ जाकर तकसीम बन जाता है, तो ये हो जाएगा 144/8। तो अब इसे हम तकसीम करेंगे तो 8 का 8 बचेगा 6, 8 8 64, तो हमें पी एस मिल जाएगा 18। तो सवाल का पहला हिस्सा था पी एस कितना, तो हमें पी एस मिल गया। अब दूसरा सवाल है आर एस कितना है। अब देखिए आप यहाँ बच्चों पी एस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है। अब सवाल दूसरा है आर एस। अब चूंकि हमारे पास पी आर दिया हुआ है सवाल में 8 है ना, ये पी आर, अगर इस पूरे पी एस में से इस पी आर को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो आर एस होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे आर एस बराबर पी एस में से पी आर माइनस, यानी पूरे पी एस में से पी आर माइनस कर देंगे। ऐसा हम कम क्यों कर सकते हैं, चूँकि नुकात पी आर और एस ये हम खत्ती नुकात हैं, तो हम खत्ती नुकात की जमा और नफ़ी हम कर सकते हैं। अब जो हमारे पास कीमत है यानी पी एस बराबर 18 और पी आर हमें यहाँ सवाल में दिया हुआ है 8, हम रखेंगे और 18 में से 8 जाएगा, हमें आर एस मिल जाएगा 10। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों सवाल। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। शक्ल में वित्र एम एन और वित्र आर एस एक दूसरे को नुक्ता डी पे कता करते हैं। यहाँ पे एक वित्र एम एन है और एक वित्र आर एस है, ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता डी पर कता कर रहे हैं। आपको मालूमात दी गई है सवाल नंबर 1 के लिए कि अगर आर डी बराबर 15 हो, आर डी 15, डी एस 4, एम डी 8, तो डी एन कितना है। अब यहाँ ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ पे दो वित्र हैं, एक आर एस और दूसरा एम एन, ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता डी पे कता कर रहे हैं। तो नुक्ता डी पे कता करने की वजह से इस वित्र के दो हिस्से हो जा रहे हैं। यहाँ पे रेड मार्क दिख रहा है, वहाँ पे ध्यान दें। तो एक हिस्सा है आर डी, दूसरा हिस्सा है डी एस, फिर यहाँ पर एम एन का एक हिस्सा है एम डी और दूसरा हिस्सा है डी एन। तो जब भी दो वित्र एक दूसरे को दायरे के अंदर कता करते हैं तो जिस नुक्ते पर कता करते हैं वहाँ पर जब दायरे उसी वित्र की तकसीम होती है तो वो उनके जो हासिले ज़र्ब हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है पहले वो लिख लें। मैं लिखता हूँ आर डी बराबर 15 जैसा हमको सवाल में दिया गया है, आर डी बराबर 15, डी एस बराबर 4 और एम डी बराबर 8। ये तीन चीज़ें जो हमें यहाँ पे सवाल में दी गई है मैंने यहाँ लिख दिया, आर डी 15, डी एस 4 और एम डी 8, ये हमें तीन चीज़ें दी हुई हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जब दो वित्र दायरे के अंदर एक दूसरे को कता करते हैं तो इनके जो टुकड़े होते हैं वो आपस में ज़रबी सूरत में बराबर होते हैं। तो यानी मैं क्या लिखूँगा, देखिए एम डी इंटू डी एन, यहाँ से दायरे मतलब एक वित्र का एम एन का एक हिस्सा एम डी, दूसरा हिस्सा डी एन, ये इनका हासिले ज़र्ब किसके बराबर होगा, दूसरा वित्र यानी आर एस के डी पर जो टुकड़े हो रहे हैं यानी आर डी इंटू डी एस, इसे हम कहते हैं वित्रों की दाखिली तकसीम। यानी कि दो वित्र जब दायरे को दाखिली तौर पर तकसीम करते हैं तो इस सूरत में वो बराबर होते हैं, ज़रबी सूरत में। अब हम कीमत रखेंगे, एम डी की जगह पर 8, डी एन हमें नहीं पता है, आर डी की जगह पे 15 और डी एस की जगह पर 4। अब इसको हम ज़र्ब कर देंगे, 15 चौक 60 और डी एन अपनी जगह पे, 8 अपनी जगह पे।
अब चूंकि 8 और डी एन के बीच में ज़र्ब है तो ये ज़र्ब वहाँ जाकर यानी बटे 60 के बटे में जाकर तकसीम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 60/8। अब 8 के पहाड़े में चूंकि 60 नहीं आता तो अब इसे हम आशारिया में तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 यानी 8 सत्ते 56 बचा 4, आशारिया लगा के 0 लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 8 पंजे 40 यानी हमें डी एन मिल गया 7.5। ये था सवाल का पहला हिस्सा। सवाल नंबर 2 का पहला हिस्सा हमें डी एन पूछा गया था, हमने डी एन मिल गया। अब सवाल नंबर इसी दूसरे का दूसरा सवाल है, हम उससे हल करते हैं। सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल कि अगर RS 18 हो तो ये देखिए RS ये पूरा दे दिया अभी है ना। इससे पहले वाले सवाल में उसके टुकड़े दिया था तो हमें आसान हो गया था, लेकिन अब जब आपको मुकम्मल दिया जाए तब क्या करेंगे। आपको MD दिया है 9 यानी ये एक हिस्सा दिया है 9 और दूसरा हिस्सा दिया है 8, लेकिन पहले वाले वित्र RS के इसने मुकम्मल कीमत दे दी है। अब हमारे फार्मूले के हिसाब से हमें टुकड़ों में इसकी कीमत चाहिए। अब हमारे पास जब IC की सूरत में सवाल दे दिया जाए कि एक वित्र मुकम्मल दे दिया जाए तो अब हम क्या करेंगे, तो उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा DS जो आपके सवाल में दिया हुआ है ना, ये जो RDS इसमें RS मुकम्मल वित्र दिया गया है। तो ऐसी सूरत में जब आपको कोई एक वित्र मुकम्मल दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसके जो टुकड़े हो रहे हैं उसका पहला जो टुकड़ा है उसके मुकम्मल टुकड़े में से किसी एक टुकड़े को हम X फ़र्ज़ कर लेंगे। जैसे मैंने DS को यहाँ पे X फ़र्ज़ कर लिया, ये हिस्सा X है। अब चूँकि यहाँ से R से लेके S तक पूरा 18 है तो अगर ये X निकल जाएगा तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी ऐसा सवाल दिया जाए आपको मुकम्मल कीमत दी गई हो तो उसके एक हिस्से को अगर हम X फ़र्ज़ करते हैं तो दूसरा हिस्सा उसका टोटल -X होगा। आपको याद रखना है टोटल -X यानी जो भी कुल दिया जाएगा उसमें से X को माइनस करना है, यानी हमें RD मिलेगा 18 - X। तो चूँकि RS पूरा 18 है तो अगर DS X है तो ये पूरे में से X निकालेंगे तो हमें RD मिल जाएगा। हमने RD को X फ़र्ज़ कर लिया। अब चूँकि जैसा इससे पहले मैंने फार्मूला बताया आपको कि जब भी दायरे के अंदर दो वित्र एक दूसरे को एक नुक्ते पे कता करते हैं तो उनके टुकड़े आपस में हासिल ज़र बराबर होते हैं, यानी सेम वही वाज़ाब्ता MD × DN बराबर RD × DS जो हमने पहले सवाल में लगाया था। अब यहाँ पे खाली कीमतें चेंज होंगी। जैसे MD हमको नहीं मालूम, अच्छा सॉरी सवाल में दिया हुआ है MD बराबर 9, MD की कीमत 9 है, DN की कीमत 8 है, RD हमने फ़र्ज़ किया 18 - X और DS हमने फ़र्ज़ किया X। अब खाली इन्हीं को हल करना है तो हम 9 × 8 = 72, 18 × -X × X, तो X से इसको ज़रब करेंगे X × 18 18X - X × X X²। अब चूंकि ये दोनों भी कीमतें राइट हैंड साइड में है और X² माइनस में है तो हम इसको क्या करते हैं राइट साइड से इसको लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो ये -X² क्या हो जाएगा +X²। तो ये हो जाएगा +X², ये +18X बराबर के उस तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 72 पहले से मस्बत है तो हमें मसावत मिलेगी X² - 18X = 72 बराबर 0। अब हम चूंकि इसके अज्जा जबरी करेंगे, ये मुरब्बई मसावत बन गई तो इसके हम अज्जा जबरी करेंगे। जैसे हमने 8वीं में सीखा था कि यहाँ पर X² के साथ में जो ज़रीब है वो 1 है तो इस 1 को हम 72 से ज़रब करेंगे, यानी हमें ज़रब करने पे 72 चाहिए और नफ़ी करने पर 18। तो ऐसे दो अदद तलाश करेंगे हम तो हमें मिलेगा 12 × 72 है ना, नफ़ी 12 नफ़ी 6 नफ़ी 18 होता है, नफ़ी जमा होगा 12 × 72 तो हमें उस सूरत में 12 और 6 मिला तो 18 के 2 टुकड़े हो गए। अब हम यहाँ पे X² - 12X और -6X + 72 में कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में हमें X² - 12X X² - 12X में हमें दोनों तरफ X दिख रहा है तो हम यहाँ से X कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे X बचा माइनस यहाँ से X चला गया तो बचेगा 12। इन दोनों में कॉमन है माइनस और 6 तो माइनस चला गया 6 चला गया, यहाँ पे बचा X, प्लस में से माइनस बाहर निकलता है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस बचता है क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और अभी हमने देखा था 12 × 72 होता है तो 72 में 72 के अगर 2 टुकड़े करते हैं तो 12 × 6 मिलेगा, 6 कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट के अंदर 12 बचेगा। हमारा ये दोनों ब्रैकेट का सेम मिलना बहुत ज़रूरी है, अगर ये सेम नहीं मिलेंगे तो हम गलत हो जाएगा सवाल। तो अब चूंकि इस सूरत में हमारे पास X - 12 कॉमन है तो हम उसे बाहर निकाल लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा X - 6 यानी X - 12 बराबर 0 या X - 6 बराबर 0। तो हम इसलिए लिखेंगे X - 12 बराबर 0 या X - 6 बराबर 0 तो हमें मिलेगा X बराबर 12 या X बराबर 6। अब चूँकि X बराबर हमारा सवाल X नहीं था
x बराबर 12 या x बराबर 6। अब यहाँ भी मिला x माइनस 12 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। उस हिसाब से मिलेगा x बराबर 12 या x बराबर 6। अब चूंकि x हमारी कीमत नहीं पूछा था, हमने x फ़र्ज़ किया था, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ds जो है वो x है, हमने फ़र्ज़ किया था, और x बराबर या तो 12 है या तो 6, यानी x की जो वैल्यू है या तो 12 है या तो 6 है। तो हमें वो ds पूछा था, तो हमने ds की वैल्यू बता दी, या तो वो 6 है या तो 12 है। तीसरा सवाल, शक्ल में b तमासी नुक्ता है और o दायरे का मरकज़ है। जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, OE उम्मीद है AD पर, AB 12 है, AC जो बैरूनी हिस्सा है ये 8 है। तो हमें 3 सवाल पूछे गए हैं। एक तो AD यानी ये पूरा काते कितना होगा, फिर ये अंदरूनी हिस्सा DC, और उसके बाद में ये DE कितना होगा। तो पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाते थे, जैसे हमने पहले सवाल में लगाया था कि AB स्क्वायर ममास है और फिर काते का बैरूनी हिस्सा AC इंटू पूरा काते AD। ये है ममास काते मसला, है ना। बैरूनी ममास काते मसला है, ममास का मुरब्बा बराबर होता है काते का बैरूनी हिस्सा इंटू मुकम्मल काते। हमने कीमत रख दी यहाँ पर। AB हमें दिया हुआ था 12, हमने 12 रख दिया। AC हमें दिया हुआ था 8, हमने 8 रख दिया। 12 का मुरब्बा करेंगे 144, 8 और AD ज़रब में है, 8 उस तरफ जाकर तकसीम हो जाएगा। 8 को 144 को 8 से हम तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा 18। जैसा कि हमने पहले सवाल में सेम यहाँ तक पहला सवाल हमने हल किया था, सेम वही कीमत यहाँ पर भी मिली है। अब दूसरा सवाल है DC। चूँकि हमारे पास AD ये पूरी मुकम्मल कीमत मिल चुकी है, AD हमारे पास 18 हो गया, और AC ये बैरूनी हिस्सा ये हमें दिया हुआ था। तो सेम अंदरूनी DC मालूम करने के लिए हम जैसा सवाल नंबर 2 में हल किया था हमने वैसे ही करेंगे कि DC जो है, ये जो बैरूनी अंदरूनी हिस्सा है DC, इस पूरे AD में से AC को निकाल देंगे। चूँकि ACD हम खत्ती हैं तो इसलिए हम उनकी जमा नफ़ी कर सकते हैं। अब इसकी कीमत रख देंगे। DC हमें नहीं पता है, AD हमें मिल गया 18 और AC हमें दिया गया था 8, तो DC हमें मिल जाएगा 18 माइनस 8 बराबर 10। तो चूँकि हमें DC मिल गया 10। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमें DE चाहिए। तो बच्चों चूँकि हमको सवाल में दिया गया है कि OE खत AD पर उमूद है, OE खत AD पर उमूद है। अब ध्यान दें कि DC जो है, DC ED समझो, ये जो DC है दायरे का अंदरूनी वित्र है, और जब भी मरकज़ से दायरे के अंदरूनी किसी वित्र पर उमूद खींचा जाता है, मरकज़ से दायरे के किसी वित्र पर जब भी उमूद खींचा जाता है तो वो उमूद वित्र की तनसीफ करता है। चूँकि ये दिया हुआ है तो हम लिखेंगे DE जो होगा वो DC का आधा होगा, है ना। DE जो होगा वो DC का आधा होगा, तो यानी DE बराबर हाफ ऑफ 10 हो जाएगा, और हाफ ऑफ 10 यानी कि DE मिल जाएगा 5। इसको हम कहते हैं मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद। याद रखना बच्चों, यह है मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद। जब भी हम मरकज़ से वित्र पर उमूद खींचते हैं तो वो वित्र की तनसीफ करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद, यहाँ पे लिखना रह गया है मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद। OE जो है वो DC पर उमूद है, इसलिए OE जब खींचेंगे तो DE जो होगा वो हाफ ऑफ DC होगा, यानी DC का आधा हमें 5 मिल जाएगा। सवाल नंबर 4, शक्ल में PQ यानी बैरूनी हिस्सा 6 है, QR अंदरूनी हिस्सा 10 है, फिर दूसरे वित्र का बैरूनी हिस्सा PS 8 है और TS नहीं दिया है, पूछा है। इस सूरत हाल में हमसे TS पूछा है। अब देखिए, अब यहाँ पर दायरे के दो वित्र एक दूसरे को बैरूनी तौर पे मस कर रहे हैं, है ना, बैरूनी तौर पे कता कर रहे हैं। पहले अंदरूनी तौर पे कता कर रहे थे, तो हमने देखा था कि दोनों वित्रों का टुकड़े आपस में ज़रबी सूरत में बराबर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि इनके जो वित्र हैं वो बैरूनी तौर पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसका ज़ाब्ता क्या है। तो जैसे एक वित्र लिया हमने, तो एक वित्र जैसे PR है, तो इसमें बैरूनी हिस्सा यानी PQ इंटू PR, या ध्यान रखेंगे आप लोग, बैरूनी हिस्सा PQ इंटू PR बराबर होगा दूसरा वित्र यानी PS इंटू PT। अब इस सूरत में हमें PR और PT की पूरी कीमत चाहिए, जो हमारे पास यहाँ नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है PQ बराबर 6 दिया हुआ है, QR बराबर 10 दिया है, PS बराबर 8 ये भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, PR पहले मालूम कर लेंगे, पूरा PR कितना है। तो PR का मतलब हो जाएगा PQ जमा QR। PQ हमारे पास है 6
और क्यू आर हमारे पास है 10, तो पी आर बराबर हो जाएगा 6 जमा 10 यानी कि 16। तो हमें पी आर मिल गया 16। अब हमें पी टी चाहिए, हमारे पास पी टी तो है नहीं, ठीक है। तो अब हम हल करते हैं ज़ाब्ते के हिसाब से, पी क्यू इंटू पी आर और पी एस इंटू पी टी। मैंने जैसे बताया आपको, बैरूनी हिस्सा इंटू मुकम्मल कता बराबर होगा दूसरे काते का बैरूनी हिस्सा इंटू वित्र। इसे कहते हैं वित्रों की खारजी तकसीम। अब यहाँ पे हम कीमत रखेंगे पी एस हमारे पास है 8, पी टी हमारे पास नहीं है, पी क्यू हमारे पास है 6 और पी आर अभी हमने मालूम किया 16। कीमत रख देंगे 8 इंटू पी टी इंटू 16 इंटू बराबर 16 इंटू 16 छंग 96। अब यहाँ पे 8 ज़रब पी टी, 8 और पी टी के दरमियान में ज़रब है, तो 8 96 के बटे में जाकर तकसीम हो जाएगा, 96 बटे 8। इसे हम तकसीम करेंगे तो पी टी हमें मिल जाएगा 12। अब यहाँ ध्यान दें, पी टी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पी टी पूरा है, पी टी मिल गया 12। आपके पास बाहर का हिस्सा पी एस दिया हुआ है सवाल में, तो यानी इस पूरे पी टी में से पी एस निकाल देंगे तो जो बचेगा वो टी एस होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी एस बराबर पी टी माइनस पी एस। तो टी एस की कीमत हमारे पास चाहिए, सवाल में पूछा है कि टी एस कितना है, तो टी एस की कीमत नहीं पता। पी टी अभी हमें मिला 12, पी एस हमें दिया हुआ था 8, 12 में से 8 गया तो टी एस हमें मिल जाएगा 4। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 5। बच्चों ये इंपॉर्टेंट सवाल है। शक्ल में कता ई एफ जो है वो कुत्र है और डी एफ जो है वो ममास है, इसका दायरे का निस्कुत्र जो है वो आर है। तो साबित करना है कि डी ई इंटू जी ई बराबर 4r²। यहाँ पे करेक्शन है सवाल में, उर्दू मीडियम की किताब में यहाँ पे डी जी दिया हुआ है, इसे करेक्शन कर लें, यहाँ पे डी ई है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। हमें ये साबित करना है कि डी ई और जी ई जो है वो 4r² के बराबर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं दो मुसल्लस, एक मुसल्लस डी एफ ई और दूसरा मुसल्लस एफ जी ई। ये है आपका डी एफ ई, देखिए डी एफ ई और दूसरा मुसल्लस है एफ जी ई, ये मुसल्लस है एफ जी ई। इन दोनों मुसल्लसों में हम देखते हैं क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ डी एफ ई, यहाँ पे एफ पे 90 है, ठीक है। क्यों? ममास की उमूदियत, क्योंकि डी एफ ममास है और ई एफ कुत्र है, तो यहाँ पर 90 बनेगा। ममास की उमूदियत जहाँ पे निस कुत्र और तमासी नुक्ता मिलते हैं पहले बताया जा चुका है, यहाँ पे 90 बनता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 90 होगा। दूसरा हम लिखते हैं एफ जी ई, यहाँ पर 90, यहाँ पर क्यों 90 है? क्योंकि ई एफ कुत्र है, सवाल में दिया गया है ई एफ कुत्र है, तो कुत्र के इख्तितामी नुक्ते से दायरे पर कहीं पर भी अगर जाविया बनाया जाए तो वो 90 होता है। उसे हम कहते हैं निस्फ दायरे का महाजी जाविया, यानी एक तरफ निस्फ दायरे के अंदर बनाया जाने वाला जाविया 90 ही होता है। अब चूंकि ये दोनों 90 है तो हम लिख सकते हैं कि डी एफ ई और एफ जी ई दोनों बराबर हैं बयान नंबर 1 और 2 से। अब देखिए इस बड़े मुसल्लस का ये जाविया और इस हरे वाले मुसल्लस का ये जाविया, दो जाविया बराबर हो गए, हमें पहला एक बयान मिल गया। दूसरा हम लिख सकते हैं कि जाविया ई जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है। देखिए डी एफ ई यहाँ पर भी ई है और एफ जी ई यहाँ पर भी, ये ई जो कि एक ही नाम इसलिए लिखा एक पॉइंट से क्योंकि यहाँ पर ई अकेला है, यहाँ कोई दूसरा जाविया नहीं बन रहा है। तो ई जो हरे मुसल्लस में भी है और पीले मुसल्लस में भी है, तो ई जो है कॉमन है। तो किसी भी दो मुसल्लस को मुतशाबा दिखाने के लिए कम से कम दो जावियों की ज़रूरत होती है। हमारे पास ये दो जाविये मिल गए, तो हम लिख सकते हैं कि मुसल्लस डी एफ ई और एफ जी ई ये दोनों कैसे हैं? मुतशाबा मुसल्लस हैं। अब जब दो मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं, है ना, इसकी आजमाइश हमने लिखी मुतशाबिहत की ज़्यादा आजमाइश, क्योंकि हमारे पास दो जाविये मिले हैं। अब जब दो जाविये दो मुसल्लस मुतशाबा हो गए तो हम उनके नज़ीरी अज़ला तनासुब में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से डी ई लिया तो यहाँ से एफ ई लेंगे, बराबर होगा यहाँ से हमने एफ ई लिया तो यहाँ से हम जी ई लेंगे, है ना। इसको हम कहते हैं मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला। अब इनको हम तिरछा ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा डी ई इंटू जी ई बराबर एफ ई इंटू एफ ई। अब अगर ध्यान दें, हमें यहाँ पे उसने कहा था ई एफ जो है वो कुत्र है, यहाँ पे ना ई एफ कुत्र है, और कुत्र का मतलब क्या होता है? निस्फ कुत्र का डबल। तो हम इसको एफ ई को रिप्लेस करेंगे 2r और 2r से, यानी एफ ई जो है वो 2 बार निस्फ कुत्र है, 2 बार निस्फ कुत्र है। तो वहाँ उस हिसाब से अगर वो एक निस्फ कुत्र है तो यानी कुत्र के अंदर 2 बार निस्फ कुत्र आएगा।
तो 2 बार निस्कुत और 2 बार निस्कुत, और इन दोनों को ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4, r इंटू आर, आर स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा डी ई इंटू जी ई बराबर 4r स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें, सवाल को रिपीट करके देखें। सवाल समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो इसे बार बार रिवाइंड करके देखें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।